स्टार्ट करो। तो वेलकम क्लास। तो इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेप करेक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टेप चेंज सर्वेइंग के बारे में पढ़ लिया था। सर्वेइंग क्या होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर आपका सर्वे स्टेशंस के बारे में था। फिर जो थर्ड लेक्चर था वो आपका चेंज सर्वेइंग, थर्ड और फोर्थ लेक्चर आपका चेंज सर्वेइंग और टेप करेक्शंस के बारे में था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल करेंगे कि हम लोग कैसे जो करेक्शंस होते हैं टेप के उसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे मेजरमेंट्स करेक्शन में, या फिर कैसे हम लोग अपनी सर्वेइंग में उसको अप्लाई करेंगे कि हम टेप करेक्शंस कर सकें। ठीक है, कि हम लोग जो मेजर्ड लेंथ है वो अगर करेक्ट इनकरेक्ट मेजर हो गई है तो हम उसके टेम्परेचर के थ्रू या स्लोप के थ्रू क्या करेक्शंस होंगे उसको कैसे हम लोग मेजर करेंगे और उसके करेक्शंस कैसे करेंगे उसको हम लोग जज करेंगे। ठीक है, या उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टेप करेक्शंस। ठीक है, तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। अ टेप 20 मीटर लॉन्ग ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ 84 डिग्री फ़ारेनहाइट वाज यूज्ड टू मेजर अ लाइन। ठीक है, तो जो आपका टेप है वो क्या आपका 20 मीटर लॉन्ग है जिसकी स्टैंडर्ड लेंथ है और आपका 84 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको मेजर किया गया, मतलब उसकी जो लाइन है उस पर्टिकुलर लाइन को 84 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेजर किया। द मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट बीइंग 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और जो मीन टेम्परेचर है वो आपका कितना है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। द मेजर्ड डिस्टेंस वाज 882.10 मीटर। ठीक है, जो टोटल मेजर्ड डिस्टेंस है वो आपका कितना है 882.10 मीटर। द फॉलोइंग बीइंग द स्लोप। ठीक है, अब हर पर्टिकुलर मेजरमेंट पे कुछ उसके स्लोप्स थे, उसको देखते हैं। 2 डिग्री 10 मिनट फॉर 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर मेजरमेंट में आपका स्लोप कितना था 2 डिग्री 10 सेकेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट 150 100 मीटर के बाद आपका जो नेक्स्ट 150 मीटर हम लोग स्लोप मेजर किए हैं उसमें क्या था 4 डिग्री 12 मिनट। सिमिलरली नेक्स्ट 50 मीटर के लिए आपका 1 डिग्री 6 मिनट, नेक्स्ट 200 के लिए 7 डिग्री 48 मिनट, नेक्स्ट 300 के लिए 3 डिग्री, और नेक्स्ट 82.10 मीटर के लिए आपका 5 डिग्री 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये टोटल आपका हर मेजरमेंट के बाद कितने स्लोप्स थे इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर वैल्यूज हो गई। इसके बाद हमको निकालना क्या है, फाइंड द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज दिस 65 इंटू 10⁻⁷ पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ट्रू लेंथ फाइंड करना है जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है कि कौन कौन से करेक्शंस हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, कौन कौन से करेक्शन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ इंडिकेशंस है। पहला इंडिकेशन क्या है, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमको जो सबसे पहला करेक्शन फाइंड करना वो क्या फाइंड करना, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से क्या करेक्शन आएगा वो पहला फाइंड करना है। सेकंड आपका क्या इंडिकेशन है कि आपको स्लोप दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमको जो नेक्स्ट आपका करेक्शन क्या निकालना है, स्लोप निकालना। ठीक है, तो हमको इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में दो करेक्शंस निकालने हैं। पहला करेक्शन क्या है आपका स्लो टेम्परेचर करेक्शन, और दूसरा क्या है स्लोप करेक्शन। उन दोनों करेक्शन को निकालने के बाद हम अपनी क्या करेंगे, ट्रू लेंथ फाइंड करेंगे कि हमारा ट्रू लेंथ कितना है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, हम लोग अल्फा की टोटल मेजर्ड लेंथ लिखते हैं, वो कितना हमारे 882.10 मीटर। ठीक है, हमारी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू दी हुई है 65 टू 10⁻⁷ पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और हम लोगों के क्या दिया हुआ है,
मीन टेम्परेचर दिया हुआ आपका 65 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑब्जर्व टेम्परेचर है आपका 84 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इतनी चीजें दी हुई हैं और उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, ये आपका स्लोप्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमारा ये क्या दिया हुआ है, इतना लेंथ दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दिया है, मीन टेम्परेचर दिया, ऑब्जर्व टेम्परेचर दिया और ये स्लोप्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है करेक्शन फॉर टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के करेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला है Ct इज इक्वल टू L अल्फा Tm माइनस T0। ठीक है, क्या है, L अल्फा Tm माइनस T0। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हमारे पास नोन है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमको पता है, तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज हो जाएंगी 882.10 इंटू अल्फा क्या आपका 65 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, 65 माइनस 84। ओके, अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस 0.109 मीटर। ठीक है, तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर कितना आ गया आपका, निगेटिव या माइनस ऑफ 0.109 मीटर। ठीक है, तो जैसा इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि जो करेक्शन फॉर टेम्परेचर वो होता है, वो क्या होता है, सबट्रैक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है, सबट्रैक्टिव होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, करेक्शन फॉर टेम्परेचर निकाला। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तो ये आपका नोट हो गया। नेक्स्ट हम लोग को करेक्शन क्या निकालना है, करेक्शन फॉर स्लोप। ठीक है, तो करेक्शन फॉर स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं आपका, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, Ct की वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेते हैं। Ct हमारा क्या है, माइनस 0.109 मीटर, क्योंकि ट्रू लेंथ के कैलकुलेशन में इस पर्टिकुलर करेक्शन की वैल्यू की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं करेक्शन फॉर स्लोप। करेक्शन फॉर स्लोप, ठीक है, करेक्शन फॉर स्लोप। तो करेक्शन फॉर स्लोप का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ L1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समेशन ऑफ L1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या है आपका, जो स्लोप्स है। ठीक है, L क्या है, पर्टिकुलर डिवीजन है कि कितने कितने लेंथ पे हम लोगों ने क्या क्या स्लोप्स पाए हैं, पाया गया है सर। फॉर एग्जांपल 100 मीटर पे हम लोग का स्लोप कितना था, 2 डिग्री 10 सेकेंड 10 मिनट। 150 मीटर पे 4 डिग्री 12 मिनट। इसी तरह से सारे को हम लोग क्या करेंगे, सम करके इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्शन फॉर स्लोप निकलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए। ठीक है, तो 100 1 माइनस कॉस 2 डिग्री 10 मिनट प्लस 150 1 माइनस कॉस 4 डिग्री 12 मिनट प्लस 50 1 माइनस कॉस 1 डिग्री 6 मिनट प्लस 200 1 माइनस कॉस 7 डिग्री 48 मिनट प्लस 350 1 माइनस कॉस 3 डिग्री प्लस 82.10 1 माइनस कॉस 5 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर में cos 2 डिग्री 10 मिनट को सॉल्व करेंगे, तो cos 2 डिग्री 10 मिनट की वैल्यू आपकी 0.99 के अप्रॉक्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 1 में से माइनस करके 100 से उसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये टोटल लेंथ आपका हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो फाइनल वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, 3.04
8 मीटर। ये वैल्यू भी आपकी निगेटिव में आएगी, ठीक है, ये वैल्यू भी क्या आपकी आएगी, निगेटिव में आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी 0.78 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने CS निकाल लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने दो करेक्शन निकाल लिए, एक आपका क्या था, CT था, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, और एक आपका क्या था, करेक्शन फॉर स्लोप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने दोनों करेक्शंस को कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर करेक्शन फॉर टेम्परेचर और नेक्स्ट था करेक्शन फॉर स्लोप। दोनों करेक्शन होने के बाद, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्रू लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ट्रू लेंथ फाइंड करने के लिए क्या होगा, ट्रू लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस था, एक्चुअल मेजर्ड डिस्टेंस कितना था, 882.10 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, करेक्शन क्या होगा, जो भी होगा प्लस होगा, फिर उसका CT हमारा क्या है, नेगेटिव में आया हुआ है, तो माइनस 0.109, फिर प्लस माइनस ऑफ 3.078, ठीक है। अब यहां से ये हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा टोटल फाइनल आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 878.913 मीटर। तो ये आपका जो होगा ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू 878.913 मीटर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, हमको ट्रू लेंथ निकालना था और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ट्रू लेंथ फाइंड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रू लेंथ फाइंड करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन सारे मेजर करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन किया था जिसमें टेम्परेचर करेक्शन और स्लोप करेक्शन के बारे में था, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे जो सैग करेक्शन के बारे में होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, कैलकुलेट द सैग करेक्शन फॉर अ 30 मीटर स्टील अंडर अ पुल ऑफ 100 Newton in three equal parts, in three equal parts of 10 meter each, 10 meter each, weight of 1 cubic centimeter of steel is 0.078 Newton. Area of cross section of tape is equal to 0.08 centimeter cube, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द सैग करेक्शन फॉर ए 30 मीटर स्टील अंडर अ पुल ऑफ 100 न्यूटन इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ 10 मीटर ईच, weight of 1 cubic centimeter of steel is equal to 0.078 Newton and area of cross section of tape is 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सैग करेक्शन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, करेक्शन ड्यू टू सैग, ठीक है। तो करेक्शन ड्यू टू सैग में हमारा एक टर्म आता था पुल। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं,
तो स्टैक करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एन। इन केस ऑफ एन क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो टेप है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, इसकी वजह से हम लोग वहां लिखे हुए हैं, ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है सैक करेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब हम चीजें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग के पास गिवन है, ठीक है। तो n की वैल्यू दी हुई है 3, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो हमारा 3 हो गया, ठीक है। पुल की वैल्यू दी हुई है आपकी 100 न्यूटन, ठीक है। पुल की वैल्यू दे दी गई हमारी कितनी है, 100 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि नेक्स्ट आपका है हमारा, हमको W फाइंड करना है, L फाइंड करना है कि लेंथ कितनी होगी और W कितना होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका एक पार्ट का L दिया हुआ हमको, इसको अगर L1 से डिनोट करते हैं तो एक पार्ट का कितना हमारा L आपका 10 मीटर है, हमारा वेट ऑफ स्टील दिया हुआ है 1 क्यूबिक का, और क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ, तो एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टेप क्या हो जाएगा आपका 0.08 इंटू 10, ठीक है। तो 10 आपका मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ टेप पर मीटर रन, ठीक है, पर मीटर रन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.08 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 0.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये 100 यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये आपका जो रन वो था पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया कितना दिया हुआ 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें 1 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपका वॉल्यूम कितना आ गया 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे, ठीक है, वेट ऑफ टेप पर मीटर रन, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.078 इंटू 8, ठीक है। आपका पर मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टील कितना है 0.078 इंटू 8 करेंगे हमारा, तो यहां से आ जाएगा 0.624 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा वेट हो गया, ठीक है। टोटल वेट निकालेंगे हम लोग इसके बाद, हमारा इसके बाद क्या आएगा, टोटल वेट, तो क्या हो जाएगा आपका 0.624 इंटू 10, ये हो जाएगा 6.24 न्यूटन, ये हमारा हो जाएगा टोटल वेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने वेट ऑफ टेप निकाला, तो वेट ऑफ टेप पर क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोग का दिया हुआ है, तो इनटू कर लेंगे 8 सेंटीमीटर क्यूब का, तो हमारा आ जाएगा 0.624 न्यूटन, ठीक है। टोटल वेट कितना है हमारा एक पार्ट का, ठीक है। तो एक पार्ट में हमारा कितना मीटर डिस्टेंस है 10, तो टोटल हमारा टोटल वेट कितना हो जाएगा 0.24 इंटू, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि आपका, ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या होगा, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग का क्या होगा, करेक्शन निकालना, ठीक है। तो सी एस इज इक्वल टू क्या होगा, एन डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने n की वैल्यू दी हुई है, इस फॉर्मूले को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं,
ठीक है। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों को टोटल वेट गिवन है, ठीक है। टोटल वेट W हम लोगों को पता हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा N L W L का होल स्क्वायर अपॉन 24P स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, CS इज इक्वल टू 3, N की वैल्यू 3, L 10, W स्क्वायर मीन्स 6.24 होल स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 100 स्क्वायर। अब इस पर्टिकुलर को आप लोग कैलकुलेट करिए, उसके बाद फिर आंसर आपका आएगा आंसर है आप लोग का 0.00487 मीटर, ठीक है। तो करेक्शन ड्यू टू सैग आपका हो जाएगा 0.00487 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये पर्टिकुलर करेक्शन हो गया सैग के थ्रू, ठीक है। तो इसको एक बार और आप लोग चेक कर लीजिए, या फिर एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या था गिवन, 3 पार्ट्स में टेप डिवाइडेड है, पुल की वैल्यू 100 न्यूटन, उसके बाद पर्टिकुलर एक एक पार्ट का जो लेंथ है वो क्या है 10 मीटर ईच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टेप निकालेंगे हम लोग पर मीटर रन में, तो क्या होगा 0.08 इंटू ये 1 मीटर करेंगे, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपका 8 सेंटीमीटर की हो जाएगा। वेट निकालेंगे, वेट हमारा क्या होगा 0.078 इंटू 8, तो ये आपका 0.624 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। टोटल वेट क्या होगा, हम लोग उसमें हर एक पार्ट के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0.624 इंटू 10 तो 6.24 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमको पता हो गई, अब हम लोग अपने फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला क्या है, CS इज इक्वल टू NW स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24P स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको टोटल वेट पता है, ठीक है। तो N L यहाँ से कॉमन ले लिए, तो आपका WL का होल स्क्वायर हो जाएगा और 24P स्क्वायर, तो N की वैल्यू पता है 3, L पता है हमको पर पार्ट 10, W का वैल्यू पता है 6.24 होल स्क्वायर हो गया 24 और P की वैल्यू हमारी 100 है। तो यहाँ से हमारा सैग करेक्शन कितना आ गया 0.00487 मीटर, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है एडिटिव नेचर में होता है, ये हमेशा क्या होता है एडिटिव नेचर में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था, ठीक है। दो न्यूमेरिकल, पहला जो न्यूमेरिकल था वो आपका टेम्परेचर और स्लोप करेक्शन पे था, सेकंड न्यूमेरिकल आपका था सैग करेक्शन पे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो है आपका, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या करेक्शंस निकालने हैं और टोटल करेक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टील टेप 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है, जो हमारा टेप क्या है वो 20 मीटर लॉन्ग है, स्टैंडर्डाइज एट 55 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है वो कितने पे है आपका स्टैंडर्डाइज किया गया उसको 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, विथ अ पुल ऑफ 10 kg वाज यूज्ड फॉर मेजरिंग अ बेस लाइन, ठीक है। जो पुल है वो आपका कितना है 10 kg का है और उसको हम लोग यूज किए हैं क्या एक बेस लाइन के मेजरमेंट में, ठीक है, बेस लाइन के मेजरमेंट में हम लोग यूज किया है, ठीक है। फाइंड द करेक्शन पर टेप लेंथ, ठीक है, हम लोग को करेक्शन फाइंड करना है क्या है पर टेप लेंथ पे, पर टेप लेंथ मतलब 20 मीटर्स पे, ठीक है। इफ द टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट वाज 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, जो टेम्परेचर है मेजरमेंट का वो क्या है, उस जब मेजर हम लोग कर रहे थे लाइन को तो 80 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। एंड द पुल एक्सर्टेड वाज 16 kg, ठीक है, और जो पुल एक्सर्ट हुआ था वो कितना है आपका 16 kg है, ठीक है। तो पहले जब स्टैंडर्ड पे था तो टेम्परेचर कितना था 55 डिग्री फ़ारेनहाइट था और हमारा पुल कितना था 10 kg का, ठीक है। अब हम लोग का क्या है कि जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट है और हमारा जो पुल एक्सर्ट हो रहा है वो कितना है 16 kg है, ठीक है। वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ स्टील इज 7.86, ठीक है, जो हमारा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ स्टील का वेट है वो कितना है 7.86 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ टेप दिया आपका 0.8 kg,
एंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दिया हुआ है 2.109 इंटू 10⁶ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टेप पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज 6.2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू दे दी गई है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि कौन कौन से करेक्शंस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम लोग कौन कौन से करेक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये करेक्शंस नेम के हिसाब से नहीं दिया है कि आपको करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर फाइंड करना है या पुल करेक्शन फाइंड करना है या सैग का फाइंड करना है या फिर अदर जो एटीट्यूड का करेक्शन फाइंड करना है या स्टैंडर्डाइजेशन का करेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि करेक्शन फॉर देखेंगे कि कौन कौन सा हम लोग करेक्शन निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहला करेक्शन हम लोग क्या है, टेम्परेचर्स की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग सबसे पहला करेक्शन क्या निकालेंगे, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के ड्यू टू करेक्शन क्या होगा। सेकंड आपका क्या है कि पुल भी दिया हुआ है, ठीक है। पुल क्या है हमारा, अगर सिंगल पुल दिया रहता, ठीक है, पुल की सिर्फ एक वैल्यू अगर गिवन रहती तो हम वहां पे सैग का करेक्शन निकालते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टैंडर्ड पुल की वैल्यू दी हुई है और आपका पुल ड्यू टू मेजरमेंट पे जब पुल है उसकी भी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हमें एक और करेक्शन क्या निकलेगा, करेक्शन ड्यू टू पुल और टेंशन, ठीक है। तो दो करेक्शन हमारे हो गए, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर हो गया और करेक्शन ड्यू टू पुल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि हम लोग करेक्शन ड्यू टू सैग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। करेक्शन ड्यू टू सैग भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेट ऑफ टेप भी दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन ड्यू टू सैग निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्लियर होगा कि हम लोग को तीन करेक्शंस निकालने हैं, पहला करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, दूसरा करेक्शन ड्यू टू पुल और तीसरा है करेक्शन ड्यू टू सैग, ठीक है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है। तो Ct क्या है, Ct इज इक्वल टू L अल्फा टी m माइनस टी 0, ठीक है। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है हमारी, L की वैल्यू क्या है हमारी 20, जो हमारी मेजर्ड लेंथ है वो कितनी है 20, ठीक है। क्योंकि हम पर टेप मेजरमेंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फाइनल मेजरमेंट नहीं दिया था, जैसे इसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें सॉल्व किए थे, उसमें हम लोग क्या है टोटल मेजर्ड लेंथ दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग करेक्शन क्या फाइंड करना है, पर टेप लेंथ, हर टेप लेंथ पे हम लोग करेक्शन फाइंड करना है। तो इसलिए हम लोग L की वैल्यू कितनी लेंगे 20, ठीक है। अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, दिया हुआ है 6.2 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। टीएम क्या है, मेजरिंग के टाइम में टेम्परेचर कितना था, तो उस समय कितना था हमारा 80 और हमारा स्टैंडर्ड कितना था 55, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आपका आएगा 20 इंटू 6.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 80 माइनस 55, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3.1 इंटू 10⁻³ ठीक है, 3.1 इंटू 10⁻³ मीटर Ct हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.0031 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आई है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एडिटिव हो जाएगी, ठीक है, एडिटिव, ये हमारी क्या हो जाएगी, एडिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेक्शन फॉर टेम्परेचर पहले कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस पर्टिकुलर को एक जगह हम लोग नोट कर लेते हैं, आपका यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, Ct हमारा कितना आया हुआ है, Ct हमारा कितना आया हुआ है 0.0031 मीटर पॉजिटिव, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्या है, करेक्शन फॉर पुल। ठीक है, तो करेक्शन फॉर पुल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, करेक्शन फॉर पुल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है Cp इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लाइन बना दो, Cp इज इक्वल टू P माइनस P नॉट L अपॉन A इंटू ई। ठीक है, P माइनस P नॉट L अपॉन ए ई। ठीक है, P क्या है आपका अप्लाइड पुल, P नॉट क्या है आपका स्टैंडर्ड पुल, L क्या है मेजर्ड लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और E क्या है यंग मॉडुलस। तो सारी वैल्यूज दी हुई है लेकिन हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हो तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वेट ऑफ टेप दिया हुआ है, वेट ऑफ टेप हमारा दिया हुआ कितना 0.8 kg। ठीक है, और वेट को हम लोग एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, ये मीटर में था तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए इंटू, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं आपका जो वेट ऑफ डेंसिटी दी हुई है स्टील की उसको रखेंगे। तो डेंसिटी क्या है आपका 7.86 इंटू ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.8 के इक्वल। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए उसको कैलकुलेट करिए तो आपका आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 7.86 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 20 इंटू 100। तो एरिया आ जाएगा आपका 0.051 0.0508 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप लोग ले लीजिए 0.051 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी एरिया का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे सीपी के वैल्यू यहां रखेंगे आपका 16 माइनस 10 L 20 अपॉन ए कितना है 0.051 इंटू ई दिया हुआ आपका 2.109 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, इस वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा आंसर। तो ठीक है 16 माइनस 10 हो जाएगा 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.051 इंटू 2.109 इंटू 10 पावर 6। तो ये आपका आ जाएगा 1.115 इंटू 10 पावर -3 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.00112 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी सीपी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सीपी की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, करेक्शन फॉर पुल की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग फिर नोट कर लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू आ गया 0.00112 मीटर। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है करेक्शन फॉर पुल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये सीपी क्या है आपका करेक्शन फॉर पुल, इसको यहाँ नोट कर लीजिए करेक्शन फॉर पुल। ठीक है, तो दो करेक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। एक आपका था करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर और एक करेक्शन ड्यू टू पुल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे करेक्शन ड्यू टू सैग। सैग की करेक्शन क्या होगा ये आई थिंक ये आप लोग का नोट हो गया होगा। तो अब हम लोग करेक्शन ड्यू टू सैग कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है करेक्शन फॉर सैग, ठीक है। तो सैग के कारण करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W स्क्वायर L क्यूब अपॉन 24P स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि W वेट के फॉर्म में पता है, पर मीटर लेंथ नहीं पता, ओवरऑल वेट हमको पता है, ठीक है। तो ओवरऑल वेट का हम लोगों को थोड़ा सा क्या करना होगा कि आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। इस मॉडिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, एल डब्ल्यू एल का होल स्क्वायर अपॉन 24P स्क्वायर, ठीक है। तो ये एल इंटू डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर और 24P स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका क्या है, एल हमको गिवन है, लेंथ जो टेप लेंथ है, कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ टेप गिवन है 0.8 kg, पी भी हमारा गिवन है। यहाँ पे पी जो हम लेंगे वो क्या होगा हमारा मेजर्ड, जब हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे थे तो उस समय हम लोग पुल कितना दिए हुए थे, पुल इस केस में पुल कितना होगा हमारा, पी की वैल्यू हो जाएगी 16 kg, ठीक है। इस केस में हमारा हो जाएगा 16 kg। तो यहाँ से हम लोग सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो सी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एल कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 24P स्क्वायर, ठीक है। तो एल क्या हो गया आपका 20 इंटू डब्ल्यू क्या है 0.8 होल स्क्वायर अपॉन 24 इंटू पी कितना है आपका 16 स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 इंटू 16 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2.083 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करेक्शन फॉर सैग जो होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, निगेटिव नेचर में होता है। वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव या सब्ट्रैक्टिव नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो सी एस आएगा वो कितना हो जाएगा 2.083 इंटू 10⁻³ मीटर इन निगेटिव नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, करेक्शन फॉर सैग कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, टेम्परेचर का करेक्शन फाइंड किया, फिर पुल का करेक्शन फाइंड किया और फिर सैग का करेक्शन फाइंड किया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आपका फाइनल करेक्शन क्या होगा, टोटल करेक्शन हम लोग को निकालना था, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये नोट हो गया होगा आप लोग का। तो हम लोग फाइनल करेक्शन निकालते हैं कि फाइनल करेक्शन कैसे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। तो टोटल करेक्शन क्या होगा आपका, टोटल करेक्शन इज इक्वल टू, ठीक है। तो टोटल करेक्शन क्या होगा, सी टी प्लस सी पी प्लस सी एस, ठीक है। तो सी टी हमारा कितना है 0.0031 प्लस सी पी कितना है आपका 0.00112 प्लस आपका सी एस जो है वो निगेटिव नेचर में है तो -2.083 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो ये आपका टोटल करेक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 0.0031 प्लस 0.00112 प्लस -2.083 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आ जाएगा 2.137 इंटू 10⁻³, ठीक है, मीटर। इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 0.00213 मीटर, और ये जो ओवरऑल करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल करेक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल करेक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल करेक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग को टोटल मेजर्ड लेंथ दिया होता, ठीक है, अगर टोटल मेजर्ड लेंथ दिया होता तो उस टोटल मेजर्ड लेंथ में हम क्या करते हैं,
ये पर्टिकुलर मेजरमेंट जो है, ये पर्टिकुलर जो करेक्शन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वहां से क्या होता है हमारा टोटल मेजर्ड करेक्ट मेजर्ड लेंथ पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि करेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर लेक्चर तक हमारे सारे चेन सर्वेइंग के एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि कंपास सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।